तुमको सोने की दुकान पे लवाए जा, वो के तो लाखों के जेवर है, पर वो नकदी के का काम है। तुम कहो कि नहीं, जो सूरत को, जो गुजरात को, जो विदेश को जेवर आए अपन नकदी के है तो, पर हम क्या करें। तो जैसे नकदी के लिए सोना किसी काम का नहीं है, ऐसे कपटी के लिए सत्संग भी किसी काम का नहीं है। तुम लाओगे भी तो वो बीच में भाग जाएगा, क्योंकि कपटी है। नकदी और कपटी। मैंने कई बार कथाओं में कहा कि पंडाल में कभी चंडाल नहीं आ सकते, हमारी गारंटी है। जितने चंडाल होंगे भी पंडाल में आ ही नहीं सका। देख लियो 7 दिन में तुमको दिखा जाए तो। पर जो एक बार पंडाल में आ जाए वो चंडाल नहीं हो सकता। ये हनुमान जी का दावा है। यहां आ भर जाओ तो तुम चंडाल नहीं बनोगे, तो तुम चुने हुए लोग हो। ऐसे नहीं आए हो, तुम्हें हनुमान जी ने चुना है, तुम्हें बैठने के लिए यहां चुना गया है। तो पुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि का ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा है। इसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 365 अध्याय हैं, जो तुम सबको पता है। ठीक, इनमें भगवान को जन्म हुई है, पूतना मर है, अघासुर, बकासुर, सक्तासुर ये सब मारे हैं। काहे तो पहले मार गए, को नौ काम तो हम कर नहीं सकते, करेंगे हम। बिल्कुल ऐसी कथा नहीं कि एक समय सूत जी सौनक ऋषियों से बोले कि भागवत से पाप ताप दूर हो जाते हैं और भागवत हो गए। नहीं, इसमें हमारे भूत की कुछ पुरानी स्मृतियां हैं, भविष्य की कुछ योजनाएं हैं, और वर्तमान में हम डगमगा न जाएं, इसके लिए हमें सहारा है। भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों का शोध श्रीमद् भागवत की कथा है। पुष्टि, तुष्टि और संतुष्टि। सूत जी ने इस कथा को कहा, सौनक ऋषियों ने सुना, ये भी आप सबको पता है कि नहीं? चतुश्लोकी भागवत नर नारायण ने बद्री का आश्रम में बैठ के बनाई। वही चतुश्लोकी भागवत नर नारायण ने लाके ब्रह्मा जी को दे दी। ब्रह्मा जी ने अपने 5 पुत्रों को यह कथा पढ़ाई, 4 श्लोक। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद जी, 4 भाई तो बैठ गए समाधि में। देव ऋषि नारद ने यह कथा व्यास जी को सुना दी। व्यास जी ने इस कथा के चतुश्लोकी भागवत को बड़ा बड़ा के 18,000 श्लोक कर दिए। ये पूरा कथा का क्रम है। एकदा ही विशाला या चतवारा ऋषियो मला सत्संग्यार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और देव ऋषि नारद से प्रार्थना कर रहे हैं, सूत जी से, कि भगवान घोर कलयुग आ रहा है और उस कलयुग में हर व्यक्ति परेशान है और हर व्यक्ति शांति की तलाश में है। अच्छा बताओ, तुम्हारे भी यही को नहीं आए कि शांति मिल जाए? यही को बैठे ना पंडाल में, आए तो तुम्हारे शांति को हो, पर तुम्हें शांति चाहिए नहीं। जब भी हम गारंटी ले सका, अब भाई लड़ा बैठा हमसे, अब हमारे को तो आओ व्यास गद्दी पे है महाराज शांति, और हम को कह दे कि जाओ कल शांत हो जाओ। शांति हम घूम रहे ना, अब हम कह दें कि जाओ तो हो ही जा कल शांत। फिर
मिल गई तुम्हें शांति, हम शांत हो गए। तो देखो बिल्कुल सीधी सीधी बात है। सौनक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि हर व्यक्ति शांति चाहता है। आज का हर व्यक्ति परेशान है। हमारी बात न मानो तो कथा के बाद जब चाय आए पियन लगो, सो एक आध जने को तक बैठा में क्या तुम तना अपनी तकलीफ सुन जो 5 मिनट जो यार बहुत परेशान है, तो ऐसा लग रहा है क्या करें, हम चित्त नहीं लग रहा। तुम मात्र 5 मिनटों को सुनियो। वो 5 मिनट बाद जब तुम्हें अपनो दुख सुनावे बैठे, तुम्हें ऐसा लगे यार हम तो बहुत सुखी हैं यार, जो तुम्हारा अब तुम को बड़े से बड़े आदमी को जिनके भाव रवाया कर रही हो, वो को भी दुख सुनाइए। तुम 5 मिनट सुना पे हो, और जब वो सुनावे को फल उठे तो मर जाओ भी होश हो जाता। आज हर आदमी दुखी घूम रहा है ना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। क्या नहीं है? हर आदमी दुखी है। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। सुखी तो वो है जिसके जीवन में चिंता नहीं है। हर आदमी बाबा का अलग है कि सबको दुख अलग अलग है। हाँ, गरीब आदमी को दुख अलग है, बड़े आदमी को अलग है, अमीर को अलग, गरीब को अलग, बूढ़े को दुख अलग, जवान को दुख अलग, माताओं को दुख अलग। गरीब आदमी के तो जो दुख है कि आज का खाएं, वो बड़े आदमी को आज का खाएं। 10 मिनटों के घर जो डिसाइड होती कि आज कौन सी डिश बने, पूरे घर को से पूछी जाकर तुम क्या खाओगे, आज तुम क्या खाओगे। ये में दुखी है। जवान आदमी ये में दुखी है। हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। वो तो जो अच्छो है कि मौत कहते नहीं आओ कि हम कल आ रहे ना, आदमी का मौत सही कहते हुए कहे हमें टाइम नहीं, परसों आना है ना। मंदिर चलो टाइम नहीं है, तीरथ को चलो टाइम नहीं है, कथा में चलो आज टाइम ही नहीं है। भगवान कहते रुक जा, तुम्हें टाइम नहीं है। अगली बार ये भाषा में हम तुम्हें ऐसो बना के पहुंचे हैं कि तुम्हें टाइम ही टाइम रहे, तुम्हें काम ही नहीं रहे। गारंटी कहा 1% काम नहीं रहे तुम्हें। अगले जन्म में यही भाषा में कुत्ता बन के आओ। अब बताओ भाषा के कुत्तों का काम है, कहूँ रिश्तेदारी में जाने, उनको पैसा देने, कहूँ गुलाल लगावे जाने। ये जितने कुत्ता फैल रहे हैं ये भी जाए जो मनुष्य थे और उनको टाइम नहीं मिलो। भगवान ने कही जाओ तुम बिल्कुल फ्री है, तुम्हें कोई काम नहीं है। तो एक बात और देखना, एक बात और देखना, अक्सर करके कोनो गांव कोनो शहर चले जाओ, सबसे ज्यादा कुत्ता तुम्हें मंदिरों पे मिले। काश में खबर रहते कि पहली जन्म में आदमी बने सो मंदिर गए ने सो कुत्ता बनने पड़ो, पर अगर अब की नहीं जा रहे तो अगले जन्म में कौशोंगरा बनने पारे। इसे भी मंदिरों के डरी नहीं कुत्ता, इसे तुम्हारे मंदिर हो आइयो न, तुम भी वही लिस्ट में गिरो हो, ध्यान रखियो वही लिस्ट में जे हो। अब अगर मंदिर जे हो तो ये पुजारी हरे बैठे हैं, ये प्रसाद दे हैं, मंदिर तो जा नहीं पर कुत्ता बन के जे हो, पुजारी नरियल पूरत को बो मुठा दे हैं मुंह में जाने पड़े हैं। तो जवान आदमी के पास टाइम नहीं है, जो को दुख आए तुम्हारा टाइम नहीं है। वो बूढ़ो आदमी कहते हमारा टाइम ही नहीं कटे, वो अलग टेंशन में, एक को टाइम नहीं मिल रहा हो और एक को टाइम कट नहीं रहा हो। माताएं अलग परेशान बेचारी, इनकी टेंशन है
हमारे पास एक साड़ी नैया, बोलो जानो टेंशन तो हम बता रहे हैं। हमारे पास एक साड़ी नैया और अलमारी में साड़ी धर भी जगह नहीं है। देखो कितनी बड़ी टेंशन, पटी पड़ रही अलमारी से। जब भी लड़े जब कहे कब ले आए थे, हर आदमी परेशान और हर आदमी शांति की तलाश में घूम रहा है। ये बात अलग है, ग्रंथ अलग हो सकत है, पंथ अलग हो सकत है, संत अलग हो सकत है, पर सबको उद्देश्य का है शांति। तुम कोनो संत से जुड़े हो, कोनो ग्रंथ से जुड़े हो, चाहे कोनो पंथ से जुड़े हो, पर सबका उद्देश्य है कि हमें शांति मिल जाए। उदाहरण, कोई रामायण को मान रहा हो, कोई कुरान को मान रहा हो, कोई बाइबल को मान रहा हो, कोई जिनवाणी को मान रहा हो, कोई गुरु ग्रंथ साहब को मान रहा हो, पर सबको उद्देश्य का है हमें तो शांति मिल जाए। कोनो भी रास्ता जाके हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ शांति की तलाश में घूम रहा है। जैसे तीन व्यापारी अलग अलग धंधा करते हैं, एक कपड़े का व्यापार करता है, एक किराने का व्यापार करता है और एक कबाड़े का व्यापार करता है, पर तीनों का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। चाहे कपड़ा से आवे, चाहे किराने से आवे और चाहे कबाड़े से आवे, पैसा। ऐसे ही सबका उद्देश्य शांति। व्यक्ति तीन प्रकार से इलाज करता है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, पर सबका उद्देश्य क्या है? हम स्वस्थ हो जाएं। घड़ी के तीन कांटे होते हैं, तीनों भले अलग अलग हैं, पर तीनों का काम तो एक है, समय बताना। ऐसा तो नहीं कि एक कांटो दिन बताए, एक साल बताए, एक महीना बताए। तीनों कांटे अलग अलग काम कर रहे हैं, पर सबका उद्देश्य क्या है? समय बताना। ऐसे हम किसी भी रास्ते से इस मार्ग पे जा रहे हैं, पर सबका उद्देश्य है शांति। सूत जी महाराज से शौनक ऋषि कह रहे हैं कि वो शांति कहाँ है, और यही बात माता देवहूति ने भागवत जी के कथा में महामुनि कपिल से पूछी थी। देवहूति ने कहा था, बेटा संसार में अगर स्त्री को तीन चीजें मिल जाएं तो उस स्त्री को अपना जीवन सफल समझ लेना चाहिए। जिस माताओं को इस दुनिया में तीन चीजें मिली हों, वो माताएं अपना जीवन सफल समझ लें। तीन चीजें कौन? बचपन में अच्छे पिता की पुत्री बन जाए, बचपन में अच्छे पिता की पुत्री बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए, और बुढ़ापे में अच्छे बेटा की मां बन जाए। बताओ नारी के जीवन में क्या कमी रह जाए? बचपन में अच्छे पिता की पुत्री, जवानी में अच्छे पति की पत्नी और बुढ़ापे में अच्छे बेटे की मां, समझ लेना उस नारी का जीवन धन्य हो गया। तो देवहूति ने जो प्रश्न किया कि भगवान मुझे तो तीनों चीजें मिल गई, मैं महाराज मनु की बेटी यहां से मनुष्य बनूं, करदम जैसे महात्मा की पत्नी, तो साक्षात भगवान की मां, फिर भी हमारे मन में शांति नहीं, हमें तो तीन चीजें मिली। भगवान बोले, मां तो एक काम करो, सच्चे संत की शरण में चली जाओ। देवहूति ने प्रश्न किया, भगवान आपने कह तो दिया, पर सच्चे संत की पहचान क्या है?
तो भगवान कपिल ने 5 चीजें सच्चे संत के बारे में कही। तितिक्षवाकार में कहा, तितिक्षा संत का पहला गुण क्या है? तितिक्षा, सहनशीलता, ये संत का पहला गुण है। और ध्यान से समझना बात को, आप सब कथाएं सुनते रहते हो। जिंदगी में पहली बार सच्चे संत का मिलना कठिन, सच्चे संत का मिलना कठिन, क्योंकि संत किसी भेष का नाम नहीं है। दाढ़ी बढ़ा ले, जटा बढ़ा ले, ये लाल पीले बगलों हाई कपड़ा सफेद पहन ले, संत ने कहा। अब भेष बनाने में तो काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जैसा भेष तो कोई बना ही नहीं सकता। और जहां ज्यादा चमक धमक होए, समझ लियो मामला गड़बड़ है। हम नकली चीज को चलावे के लाने चमक धमक ज्यादा चाहने पर, असली तो असली है। बताओ, असली चीज असली है। सोनो तो तुम रोड पे लेके बैठ जा, सोनो है, पर बेंटेक्स ज्यादा चमक रहते है। भली सोने की मुकाबले में पर चमक बेंटेक्स में रहते। नकली घी में ज्यादा खुशबू आती है। जितनी चीज नकली हो जाए वो की चमक धमक उतनी ज्यादा हो जाए। का जो मार्केट में चलाने हैं, भेष साधुता नहीं है, साधुता है भाव। अगर तुम्हारे भीतर का भाव है तो तुम्हारे भीतर साधुता है। तो सच्चे संत का मिलना कठिन, अब मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। तो बातें दोनों भाई। जिस भागवत जी को हम लोग सुनने बैठे, राजा परीक्षित आगे कथाएगी, असली संत को नकली समझ गए। बैठी तो हती भी असली समझी, कौन ढोंगी बैठवा में देख के आंखें बंद कर लें, से पानी नहीं दे रहा हूं, गरी में सांप डालता। गलती भाई कि नहीं भाई? 7 दिन में मरवे को श्राप में लगाओ। तो रामचरितमानस में पढ़ना, देख सुभेश महा मुनि चीना। प्रताप भानु नाम के राजा ने नकली एक तनु नाम के राक्षस को असली संत जान लिया। पूरे परिवार को लेकर राक्षस हो गया। तो संत की पहचान तितिक्षा, करुणा, उदारता, समानता, जो सारे संसार को अपना माने वो साधु है। ऐसे से कुछ नहीं होए। गरीब आदमी गेट के बाहर ठाणो तो कोनो VIP आ गो, 200 रुपया किलो की मिठाई और 500 को धरे हुए ऊपर। तो बाबा जी खुद ही आसन लाए, फिर रह के आओ हज बैठो, कहा जब 500 वाले आओ। बोलो, जहां VIP मिलना हो, जहां पैसे की पकड़ हो, वहां साधुता नहीं हो सकती। ये मेरा मानना है। समता, सब एक होना चाहिए। अब भाई तुम्हें ब्यास गद्दी पे 500 चढ़ा दे, हमें तो आशीर्वाद दे दे कि तुम गार्डन को जीना नहीं चढ़ दो, तुम्हें कर हाथ टूट दे, कितना चाहने बता। ऐसे आशीर्वाद बांट रहे जैसे हमारे बाप की फैक्ट्री खोली हुई कि तुम तो बांट अज्जा मिलत है, बांट अज्जा मिलत है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। साधु की पहचान आगे प्रसंग में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सौनक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि भगवान ये बताओ आदमी को शांति कैसे मिलेगी। तो देव ऋषि नारद की कथा बताई गई। कहा जा रहा है
एक बार नारद जी तीर्थ यात्रा के लिए गए। भागवत जी में बिल्कुल वर्णन है। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम देवामादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडस्थितस्ततः। नारद जी हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम सब जगह गए, पर नारद जी को कहीं भी शांति न मिली। क्यों? क्योंकि कलयुग अपने पांव पसार चुका था। कलयुग अपने पांव पसार चुका था। और नारद जी विरक्त महात्मा है। हाँ, विरक्त साधु है देव ऋषि नारद। और नारद जी इसलिए तीर्थ यात्रा कर रहे थे, और साधु का काम ही ये है कि जगह जगह जाए, जगह जगह लोगों को भगवान से जोड़े, जगह जगह भगवान के नाम का प्रचार करे। साधु को और पानी को एक जगह नहीं रहना चाहिए। अगर साधु और पानी एक जगह रह जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अशक्ति अपने आप आ जाएगी। एक जगह भर रुके और गए काम से। चाहे कोई ऐसी समझ लियो बात, तुम साधु जहां रुको सीताराम भाई वो चलत रहो चल। एक गाना है ना, नदिया चले चले रे धारा, पंछी चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, पंछी चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, 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 तुझको चलना होगा। मेरा एक निवेदन है, आप तो ठीक है, कल से कोई नाराज होना नहीं। आरती के बाद शुरू में जो भी व्यास नदी पे पुष्पहार या फिर जब आरती विश्राम हो उसके बाद बीच में एक तार टूटता है तो, और नाराज हो क्यों नहीं, ठीक है, और हो ही जाओ तो हमें वो डर नहीं है, ठीक भाई। कल सामान से पहने हो तो 10-20 रुपये जेब चढ़े हैं और का कर ले वो कम डरात नहीं। आपको खूब पुष्प लाएंगे, खूब रुपया लाएंगे, पर भी आखिरी में चढ़ा दे। नदिया चले चले रे धारा, पंछी चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, 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 तुझको चलना। साधु चलता रहे चलता रहे चलता रहे। कैसे? एक लकड़हारा रोज लकड़ी बेच बीनने जाता था, तो जंगल में एक महात्मा जी बैठे थे ध्यान में, न बोलते थे न आंखें खोलते थे, समाधि में थे। अब वो लकड़हारे का नियम, यहाँ से जाए तो बाबा जी के पांव पड़े और वो तरफ से लकड़ियां बीन के आवे, गट्ठा रख के फिर पांव पड़े। 3 साल हो गए पांव पड़ते पड़ते, वो तो रोज लकड़ियां बेचने। एक दिन महात्मा जी आंखें खोले थे, लकड़हारे ने पांव पड़े जब लकड़ी बीनने जा रहा था। गुरुजी ने कहा आगे जा, और फिर आंखें बंद कर लें। उन्हें सोची यार कछु तो भेद कहाओ। गुरुजी ने कही है 3 साल बाद के आगे जा, तो जहां वो लकड़ियां बीनत तो
आधा किलोमीटर जंगल में आने गाओ तो की नाक में खुशबू आने लगी, तो चंदन की खुशबू आओ और कहने गुरु जी तो ऐसी कही थी ताई काय बदे लकड़ियों में आगे जा, आगे चंदन की लकड़ी है, उन्हें खूब चंदन की लकड़ियां काटी, खूब बिकी, अच्छा पैसा ऐसा होगा। उन्होंने सोची यार मगर गुरु जी ने जा थोड़ी कही थी कि तो चंदन है, उन्हें तो जा कही थी आगे जा। उन्हें सोची आज हमको और आगे हैं, और आगे गया तो उसको चांदी की खदान मिल गई। फिर उन चांदी कहीं छोड़ी, बोले गुरु जी ने जा कही थी कि आगे जा, और आगे गया तो सोने का खजाना मिल गया। उसने सोचा पर गुरु जी ने भी नहीं कहा था कि सोना मिलेगा, उन्होंने तो ये कहा था कि आगे जा, और वो और आगे बढ़ा तो उसको हीरे जवाहरात और मणि की खदान मिल गई। यही हमारे गुरु हमसे कहते हैं, इस संसार के झंझट में मत पड़े रहो, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। और एक दिन आगे जाते जाते ये कृष्ण नाम का हीरा और राम नाम के हीरे मोती जिस दिन तुम्हें मिल जाएंगे, उसी दिन तुम्हारा ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए साधु को रुकना कहीं नहीं चाहिए, आगे जा, आगे जा, आगे जा, बढ़ते रहो। एक ना एक दिन वो परमात्मा रूपी परम धन तुम्हें जरूर प्राप्त हो जाएगा। नारद जी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, नारद जी जहां जहां गए, नारद जी को उल्टो ही उल्टो मिले। क्या उल्टा मिला? पाखंड निरता संतु विरक्तो सा परिग्रह, तरणी प्रभुतागे साल को बुद्धिदायका। पाखंड निरता संतो, बाबा पाखंड में फंसी मिले। तो कलयुग में तो ऐसो तमाशो मचो है यार, का बताएं कौन की का है। 1 करोड़ को जी को बंगला बन जाए, वो कलयुग में त्यागी जी कहाँ लगा। बताओ 1 करोड़ की जायदाद बहुत अच्छी त्यागी जी के। त्यागी का मतलब है करपात्री, और करपात्री किसे कहते हैं? जिसने अपने कर को ही पात्र बना करके पूरा जीवन निकाल दिया हो, वो करपात्री है। जिसने किसी वस्तु का हाथ पे रोटी ले ली, हाथ पे दाल चावल, हाथ में पानी भर के पी लिया, वो करपात्री है। और आज के त्यागी 90 लाख की गाड़ी में त्यागी जी आए। एक त्यागी जी तो हमें मिले एक बार, उनके संग गए हम एक जगह भोजन को, जजमान लिया और 1100 रुपया। अभी त्यागी पहले को टीका, जैसे ही टीका भाव और जजमान 1100 देने लगो, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता। अरे यार मैंने पहली बार को त्यागी मिलो, यथा नाम तथा गुण। सुबह जजमान हमारी तरफ बढ़ने लगो, मैंने कही अब हम ले यहाँ से अच्छो नहीं लगा। एक बाबा ने ना ही कहा हम लोग भी सिद्ध हो गए। सुबह जजमान जैसा ही हमारी तरफ बढ़ो, त्यागी जी बोले इधर आओ, जेब में धर दे। हम हाथ नहीं लगा पाए, मनो धर दीजिए। अब बताओ घरे का निकाल हमने कर दिया। त्याग किस चीज का कर रहे हो, हमें ये बताओ, किस चीज का त्याग करोगे? त्याग उस चीज का किया जाता है जो तुम्हारा है। अब तुमने संसार का त्याग कर दिया, संसार तुम्हारा था क्या? बताओ। तुमने कपड़े का त्याग किया या तुमने घर दूर छोड़ दो, जो भी त्याग अगर करना है तो अपनी वस्तु का त्याग करो। तो तुम्हारा अपना क्या है? बोले क्रोध, काम, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा, अगर इनका त्याग कर सको तो फिर तुम त्यागी हो। संसार की वस्तुओं का त्याग करने से कोई त्यागी नहीं कहलाता।
कल युग में 1 करोड़ के बंगला वाले त्यागी कहाऊ, 18 बाल बच्चे हो जाएं जेके वो ब्रह्मचारी की नेम प्लेट लगा सकत, गाड़ी पर ब्रह्मचारी लिख सकत हो। मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी, लड़का मूड़ मुड़वा ले और बन जा बाबा तो कह लग रहा। अब तुमने देखो जिस बाबा जी पकड़े गए 2-3 मर्डर करे थे, महंत बने धरे थे पहाड़ में, फंस गए पुलिस के जंगल में। बताओ का कौन होगा माना है दुनिया में। दिन भर मोने रुके सुमोनी जी, दिन भर रोटी खाए में फलारी बाबा। हाँ फलारी बाबा कड़ी चावल खाए कल युग में, वही तो है प्रभाव। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं कल युग में,